सभी को बहुत बहुत नमस्कार। बोलिए भारत माता की। आज इस कार्यक्रम में यहाँ पे हमारे सामने माननीय शिव लहरी जी उपस्थित हैं। सेवा प्रमुख राजस्थान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर सौम्या गुर्जर जी यहाँ पर हैं। महापौर जयपुर ग्रेटर श्रीमान राजाराम जी भाई साहब यहाँ पर मौजूद हैं। श्रीमान मोतीलाल जी मीणा हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, श्रीमान रामानंद चौधरी जी, और खास तौर से श्रीमान अंकुश तांबे जी, डॉक्टर संजय खंडेलवाल जी। मैं आपके बारे में थोड़ी देर बाद फिर बोलूँगा। जुगल किशोर जी यहाँ पे मौजूद हैं। श्रीमान अर्पित जी यहाँ पर हैं। श्रीमान दुष्यंत सिंह जी, वह समस्त जुकॉल से जुड़े सभी मैं कहूँगा इस जुकॉल परिवार के जो सदस्य हैं, और बहुत सारे युवा हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप सभी को सबसे पहले तो मुझे यहाँ आमंत्रित करने पर, मुझे ये अवसर देने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार था। इस पूरे जुकॉल ग्रुप की जो सोच है, जो इनकी भावना है, वो थोड़ी देर पहले जो कार्यक्रम आपने करा उसमें दिखाई दे रही थी। मेरा परिचय मनीष जी से और संजय जी से 2 दिन का ही है, और लेकिन जहां से मुझे फोन आया था कि आप इनसे मिलिए, शिव लहरी जी का फोन आया था, तो मुझे यकीन था कोई गंभीर बात है, अच्छी बात है। और जैसे कहते हैं ना कि परतें खुलती जाती हैं और जो अंदर जो सोना है या जो हीरा है वो और दिखाई देता रहता है, वैसे पिछले 2 दिन के अंदर ये हुआ है। मैंने आपके बारे में मनीष जी, आपके तांबी जी, मैंने अंकुश जी आपके बारे में पढ़ा भी था, जुकॉल के बारे में पढ़ा था, और मुझे अच्छा लगा कि आपने अपनी बात रखने में सबसे पहले जुकॉल की जो मतलब है उसको बतलाया, क्योंकि मेरे मन में भी ये प्रश्न आए थे कि जुकॉल क्या होता है, और मैंने कोशिश भी करी थी एक बार इंटरनेट पे ढूंढने की, जुकॉल क्या होता है। आप जब यहाँ बोल रहे थे तो मुझे मेरे मन में ये भाव उठ रहा था कि जिस तरह से स्वामी विवेकानंद जी ने बरसों पहले कहा था कि मुझे 100 ऐसे नौजवान दे दो जिनमें हिम्मत हो, काबिलियत हो, मैं भारत को बदल दूंगा। तो मुझे लगता है संजय और तांबे जी, आप दोनों उन 100 नौजवानों में से एक हैं जो भारत को बदल सकते हैं। आपने एक नहीं कई चुनौतियां पार करी, और बाकी सब नौजवान जो यहाँ बैठे हैं ना, ये हमारे लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि आपका पूरा जीवन अभी सामने है और आप हमसे भी आगे जा सकते हैं। तो जैसे मैं कह रहा था, आपने कई चुनौतियां पार करी। सबसे पहले तो आपने हर मौके का, हर चुनौती को आपने एक अपॉर्चुनिटी में बदला। चाहे कोविड हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, अलग अलग जो समस्याएं होती हैं, जो साधारण व्यक्ति के सामने समस्या बनकर आती है, जिसको चुनौती भी कह सकते हैं, हर चुनौती के अंदर एक अपॉर्चुनिटी छुपी हुई होती है। और तांबे जी आपने, संजय जी आपने, आपके सारे साथियों ने मिलकर इन चुनौतियों को अपॉर्चुनिटी बनाकर आप आगे बढ़े, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दूसरी बात और भी महत्वपूर्ण बात, और मुझे लगता है कि जिस स्कूल से आपकी परवरिश हुई है, आपकी शिक्षा हुई है, जहां से आपको संस्कार मिले हैं, उस कारण से ये दूसरी बात आप पूरी कर चुके हो। मैं आदर्श विद्या मंदिर में मुझे जाने का कई बार मौका मिला, और कहते हैं ना कि जब आप, जैसे भगवान तो हर जगह होते हैं, लेकिन फिर भी हम मंदिर जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि वहां पे भाव, वहां पे जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो एनर्जी होती है, वो बहुत पॉजिटिव होती है। वैसी ही पॉजिटिविटी, वैसी ही एनर्जी आदर्श विद्या मंदिर में मुझे दिखती है, क्योंकि वो भी अपने आप में एक मंदिर ही है, शिक्षा का मंदिर है। वहां से आप स्कूलिंग करेंगे।
और यही वो कारण रहा जिसकी कारण आपने दूसरी चुनौती और एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार करा, और वो है कि खुद तो आप चले ही, लेकिन आपने दूसरों का हाथ थामा और दूसरों को भी आगे लेके चले। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं जिनमें काबिलियत है, लेकिन उनके पास अवसर नहीं था। आप सबने मिलकर उनको अवसर प्रदान करा, उनको रास्ता दिखाया, और ऐसी ही छुपी हुई लाखों प्रतिभाएं आगे आएंगी अगर आप जैसे अंकुश बिना अंकुश के काम करें। बहुत बढ़िया बात है कि ये युवा साथियों का अवसर मिल रहा है। एक बहुत ही फेमस ऑथर हैं मैल्कम ग्लैडवेल, उनकी एक किताब है आउटलायर, कि जो साधारण से हटके होते हैं। उस किताब के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि हर सफलता के पीछे, हर सफल व्यक्ति के पीछे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो छुपे हुए होते हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं मदद करी होती है। तो वैसे ही आप और आपकी पूरी टीम वो छुपी हुई हस्तियां हैं, वो छुपे हुए व्यक्तित्व हैं जो हमारे हजारों नौजवानों को आगे बढ़ने का अवसर दे रहे हैं। आपके कारण बहुत से हमारे युवा साथी अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पास कर रहे हैं, अपने आप को और काबिल बना रहे हैं। ये तो काबिल होंगे ही, अपने परिवार को आगे लेकर जाएंगे ही, लेकिन सही भाव जो भी आप इनमें डाल रहे हैं उस कारण ये राष्ट्र को भी आगे लेके जाएंगे। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। अभी एक नाटक भी हुआ, कुछ संगीत भी हुए, उन सब में कहीं ना कहीं संदेश छुपे हुए थे। देखिए, जीवन के अंदर हम अक्सर मुश्किलें तलाशने लगते हैं, और जब हम मुश्किलें तलाशते हैं तो हमें मुश्किलें खूब मिलती हैं। कठिनाइयां तलाशते हैं तो कठिनाइयां खूब मिलती हैं। किसी ने बिल्कुल सही कहा है कि जिस चीज की आप तलाश करोगे, जिसको आप ढूंढोगे, वो आपको मिल जाएगी। इसलिए हमें एक पॉजिटिविटी तलाश करनी चाहिए। हर मूवमेंट के अंदर एक पॉजिटिविटी तलाश करनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर, और मैं बैठा बैठा यही सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ और अगले 1 घंटे तक यहाँ पर हूँ, तो इससे शानदार चीज कोई इस पूरे जगन, पूरे इस दुनिया के अंदर नहीं है। इतनी चलजाहट सामने है, आप सबकी तालियां की गूंज है, युवाओं की यहाँ पर एनर्जी है, तो इससे बढ़िया और कोई जगह नहीं है। स्ट्रेस कभी वर्कलोड से नहीं होता, वर्क नहीं करने से स्ट्रेस होता है। अगर सही समय पे आप काम नहीं करोगे तो वो धीरे धीरे स्ट्रेस बिल्डअप होता रहता है। अगर तुरंत उस काम को निपटाते रहोगे और एक कोऑपरेटिव, कोलैबोरेटिव तरीके से काम करोगे तो स्ट्रेस नहीं होता। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये भारत का ये जो समय है, ये सबसे शानदार समय है, ये इस बात को आप याद रखिएगा। ना इससे पहले ना इसके बाद में, यही समय है जो भारत और दुनिया के अंदर सबसे शानदार समय है, इसलिए क्योंकि हम सब यहाँ उपस्थित हैं और हमारे से ही भारत बदलेगा। जिस दिन आप और हम तय कर लेंगे, हमारे से ही भारत बदलेगा। जिस दिन हम तय कर लेंगे, उस दिन हमारे साथ साथ हम दूसरों को भी आगे लेके जा सकते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके अंदर लोगों को अलग अलग समय पर डिप्लोमा या डिग्री लेने का एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, अपने सब्जेक्ट चेंज करने का, हर तरह से आज आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। जिस संख्या में ITIs, IITs, IIM, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, वो इससे पहले नहीं हुआ था। एक सीमित मात्रा में MBBS की सीट्स होती थी। पिछले 10 साल के अंदर ही 85,000 मेडिकल सीट्स और बढ़ गई हैं, यानी दुगनी सीट्स हो गई हैं पिछले मात्र 10 साल में। ये अपने आप में अच्छी बात है। हमारे ही विद्यार्थी दूसरे देश जा रहे थे मेडिकल एजुकेशन के लिए। अब जिस देश की भाषा आप नहीं जानते हो, जिस देश के अंदर कोई, क्योंकि आप भाषा नहीं जानते, कोई अपने पेशेंट्स को आपको हाथ नहीं लगाने देगा, मुझे बताइए किस तरह की मेडिकल एजुकेशन है।
और इस बात को समझते हुए और इस रिक्वायरमेंट को समझते हुए कि भारत के अंदर जो गांव हैं वहां पर डॉक्टर्स है ही नहीं, और कोई भी व्यक्ति अपने आप को डॉक्टर का नाम ऊपर लगाकर इंजेक्शन लगा रहा है लोगों को, इस जरूरत को, इस गैप को पूरा करने के लिए सीट्स एक्स्ट्रा बनाई गई हैं। मेडिकल कॉलेजेस अब हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बन रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि भारत बहुत तेज गति से प्रगति कर रहा है। कम से कम आप गोल्डन एज में पैदा हुए हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं ना अमृतकाल, तो हमारा तो समय शायद निकल गया, लेकिन आप सब जो मेरे सामने बैठे हो ना, ये अमृतकाल केवल और केवल आपके लिए है, आप सबके लिए है। जिस तरह से ये रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, जिस तरह से एयरपोर्ट्स तैयार हो रहे हैं, जिस तरह से दुनिया आज इंतजार कर रही है भारतवासियों का, क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन एजिंग है, वहां पर स्किल उस तरह का है नहीं, सबसे बड़ा मार्केट भारत है, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी भारत के अंदर है। तो यही समय है जब भारत के नौजवान अपने आप को स्किल करके पूरी दुनिया के ऊपर राज कर सकते हैं। सो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंकुश, आपको, संजय, आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जो स्टूडेंट्स आपकी वजह से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पास हुए हैं, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और आगे बढ़ने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके सारे वर्क फोर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। मैं निवेदन